लिख ली। हाय हेलो फ्रेंड, कैसे होंगे? भगवान के दया से सब अच्छे होंगे। बहुत दिन बाद या हम लोग के देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 के बनाने से पहले कुछ हम लोग के इम्पोर्टेंट रूल सीखेंगे। रूल किताब में बहुत सारा दिया है, लेकिन आपको हम एक विशेष स्पेशल ट्रिक के तौर पर सिखाएंगे। मात्र ये 2-3 रूल याद रखिएगा, आपका सारा क्वेश्चन जो है आराम से बन जाएगा, ठीक ना। पहला रूल है, याद रखिएगा, एफ डबल डैश, अगर कोई बिंदु सी अगर निकला है उस पर अगर ये 0 से छोटा आ जाता है तो वहाँ x बराबर c पर जो फंक्शन का मान निकलेगा वह मान जो है आपका क्या कहलाएगा जी? उच्चतम मान कहलाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। कैसा वैल्यू कहलाएगा? मैक्सिमम वैल्यू। अगर एफ डबल डैश, ठीक ना, अगर 0 से मान लिया जाए कि ग्रेटर आ जाएगा, मतलब 0 से क्या आ जाएगा जी? बड़ा। अगर छोटा आया तो उच्चतम, लेकिन बड़ा आ जाएगा 0 से, तो उस कंडीशन में हम लोग के x बराबर c पर, यानी कि उस बिंदु पर जो फंक्शन का मान होगा वो मिनिमम होगा, मतलब क्या होगा? न्यूनतम होगा। अगर f डबल डैश मान लिया जाए हम लोग के 0 के बराबर आ जाए, किसके बराबर आ जाए? 0 के, तो उस कंडीशन पे ना तो उच्चतम होता है और ना ही हम लोग के न्यूनतम होता है। तो बस यही 3 थ्योरी याद रखना है और सारा क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। चलेंगे एक्सरसाइज की ओर और देखेंगे एक्सरसाइज 6.5 का पहला क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग fx बराबर दिया हुआ है 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 7। देखिए, इसको बनाने का 2 मेथड है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसका मैक्सिमम मान निकाले या आप न्यूनतम मान निकालें, ठीक ना, यानी अधिकतम और न्यूनतम। तो देखिए, इसको निकालने के लिए एकदम सिंपल लॉजिक है, इससे आपका जरा सा भी गलती नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आप लोग कब बनाइएगा? जब ये ऑब्जेक्टिव में रहेगा तब। अभी जो हम इस मेथड को बताएंगे, अगर जो बच्चे ITI का एग्जाम देने जाते हैं या पॉलिटेक्निक के एग्जाम देते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू वाला मान जरूर देता है। तो देखिए, मैक्सिमम और न्यूनतम वैल्यू निकालने के लिए तरीका जिसमें x के मान पर जो डिपेंड रहता है, जैसे कि ये वाला फल इस पर डिपेंड है। जैसे मान लिया जाए कि x बराबर अगर 1 रखेंगे तो यहाँ 1 2 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4। अगर हम लोग के मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे तो 2 नहीं 4, 4 में से 1 घटा 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 3 कितना होगा? 18। तो कहने के मतलब ये फलन का मान जो है इस x पर डिपेंड है, तो जो x पर डिपेंड रहता है उसी को हम लोग निचोड़ देंगे, मान लेंगे। चूंकि 2x - 1 का होल स्क्वायर का इसका बताइए तो अधिकतम मान क्या होगा? x का जब हम लोग मान रखेंगे, कोई भी मान रखने के लिए स्वतंत्र है, जब इतना का जब x बराबर लिख लेंगे, x के मान के लिए तुम कुछ भी रख सकते हो। जब x क्या है? रियल नंबर है, टोटल का चीज है रियल नंबर, कोई भी नंबर रख सकते हो। तो बताइए कि इसका अधिकतम मान क्या होगा? अगर मान लिया जाए 1 रखेंगे तो क्या होगा जी? 1, 2 रखेंगे तो कितना होगा? 9, 3 रखेंगे तो कितना होगा? 3 दूनी 6, घट जाएगा तो 5, 5 का स्क्वायर 25। अगर 4 रखेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। और 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में से 1 घटा 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। यानी कहने के मतलब जो मान बेसी रख रहे हैं उससे बेसी आ जा रहा है, तो इसका कोई अधिकतम मान नहीं, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि अगर 10 रख रहे हैं तो 20 घटेगा 19 का स्क्वायर, 100 रख देंगे तो हम लोग क्या होगा? 100 दूनी 200 घटेगा 199 का स्क्वायर। तो इसका अधिकतम मान क्या होगा? नहीं ज्ञात किया जा सकता। तुम जौन बड़ा सोचेगा ना तो उससे बड़ा एक पॉइंट रख के देख लो, उससे भी बड़ा आ जाएगा, मतलब इसका अधिकतम मान तुम नहीं सोच सकते। लिखेंगे चूंकि इतना का अधिकतम मान
नहीं ज्ञात किया नहीं होगा, नहीं ज्ञात किया जा सकता है। अगर इसका फलन जब भी रहेगा तो इसका अधिकतम मान नहीं ज्ञात किया जा सकता। अब न्यूनतम मान के लिए देखेंगे। अब देखेंगे चूंकि 2x - 1 का न्यूनतम मान, तो बताइए जी न्यूनतम मान इसका क्या होगा? हाँ माइनस तो रख सकता है क्योंकि x बराबर रियल नंबर है। बोलिए क्या होगा न्यूनतम मान? उससे छोटा आंसर नहीं आएगा। चलिए अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम लोग 1/2 रख दिए, x के मान का रख दिए 1/2, 1/2 रख दिए तो 2 का हुआ 1 में से घटा 0, 0 का स्क्वायर 0, मतलब 0 से छोटा इसका मान ला सकते हो। आएगा कि नहीं 0 से छोटा मान? कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ऊपर में कच्ची है। अगर मान लिया जाए कि कोई लड़का तेज बन के सोचा कि हम -2 रख देंगे, कारक देंगे -2, तो 2 दूनी कितना हुआ 4, माइनस में 4 हुआ, अब -4 और -1 कितना होगा -5, लेकिन उसका वर्ग होगा तो क्या होगा 25, जो काची होगा प्लस में। माने किसी शर्त में 0 से छोटा इसका मान नहीं आएगा। लेकिन पूरे फलन का अगर न्यूनतम मान का बात करें तो काची आएगा 0। समझ में आ गया? तब लिखेंगे अतः fx का न्यूनतम मान। क्वेश्चन जो था ना fx का न्यूनतम मान जो फंक्शन है, तो fx का न्यूनतम मान निकालेंगे तो इसका मान कितना आ गया है 2x माइनस इतना का होल स्क्वायर प्लस 3। तो इसका तो न्यूनतम मान हम जान गए कितना आया है 0, आप प्लस करके क्या है 3, तो पूरे फंक्शन का न्यूनतम मान कितना हुआ, इसलिए इसका खाली आंसर दिया होगा न्यूनतम मान जो कितना आया होगा 3, और इसका अधिकतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो बाबू क्वेश्चन दूसरा जो है इस तरह से है, क्या है जी 9x² + 12x + 2। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं ना, इसको पूर्ण वर्ग में बना लेते हैं। कौन में? पूर्ण वर्ग विधि। आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए। तो पूर्ण वर्ग विधि में बनाने के लिए इसको 3 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ 2ab लिखिए, तो 2ab लिखे तो कितना लिखे 6, लेकिन हमको 12 लाना है तो अपने मन से यहाँ 2 लिए, तो ये क्या हो गया जी हम लोग के 4 12 हो गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो एक बार b की जगह जब 2 सेट किए 2, a की जगह 3 थे, b की जगह 2 सेट किए 12 है। देखिए तो एक बार 2 के प्लस में स्क्वायर कर देंगे, एक बार 2 के माइनस में। अगर ये दोनों देखो अगर काट लेगा तो तुमको जो क्वेश्चन था वही सेट हो जाएगा। इस तरीके 9 38 12 प्लस का 2, और 2 अपने मन से लिए, एक बार जोड़ में ले लिए, एक बार घटाव में, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे 10th क्लास में सिखाया गया। तो यहाँ से यहाँ तक a² 2ab + b² क्या है a + b का कची है होल स्क्वायर। या 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा 4, और 2 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा -2। अब हम लोग जो ये क्वेश्चन देंगे तो इसका तो जान रहे हैं कि अधिकतम मान निकल नहीं सकता है। x = 1 रखेंगे तो 5, 25 का स्क्वायर होगा, 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8, 8 64 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 तरीके 9 और 2 11, 11 का स्क्वायर 121 होगा। मतलब जो मान रखेंगे उससे बड़ा निकल सकता है, मतलब कि किसी भी बिंदु पर अधिकतम मान संभव नहीं है। जो मान रखेगा उससे बड़ा रखेगा तो उससे बड़ा जाएगा, मतलब अधिकतम मान तुम लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन इसका न्यूनतम मान क्या होगा 0 होगा। तुम कुछ रखेगा ना तो ये कभी 0 से छोटा नहीं है, मतलब इसका आंसर तुम माइनस में नहीं ला सकते। कितना हूँ माइनस रखो, अगर -1 रखते हो तो -3 होगा, लेकिन 2 घटेगा तो -1 बचेगा, लेकिन स्क्वायर होगा तो क्या होगा प्लस में होगा। -3 रखेगा तो 3 तरीके 9 माइनस में होगा, लेकिन 2 घटा तो -7, लेकिन स्क्वायर होगा तो 49 का ची हो जाएगा प्लस में, मतलब निगेटिव ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पावर कितना है 2 प्लस में है, यहाँ पर सम संख्या, तो मतलब ये इसका न्यूनतम मान क्या होगा 0। इसलिए पूरा फंक्शन का न्यूनतम मान इतना माइनस इतना था। ये वाला फंक्शन का तो 0 है और इसका है माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा पूरा फंक्शन का न्यूनतम मान। ये आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, वैकल्पिक विधि है बनाने का, शॉर्ट में जानने का। अब इसको हम रूल से भी सिखाएंगे, डबल डैश कैसे होता है उसके तरीके से, ठीक ना। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन।